देख लो कौन कौन से जीव हैं और किस प्रकार के पीड़क से प्रतिरोध करते हैं, है ना, किस प्रकार के पीड़क का नियंत्रण करते हैं। अब देखो लेडी बर्ड बुक पढ़िएगा तो उसमें एक हाथ में लिखा हुआ है सारा कहानी के तौर पे, जिसका सार यही निकल के आता है। लेडी बर्ड जो है एफिड से रक्षा करता है पेड़ पौधों की, है ना, एफिड से। हाँ लिखते चलें। जिसका जिसका या जिनका, वास्तव में इधर हमको भी नहीं दिख रहा है। ड्रैगन फ्लाई मच्छरों से नियंत्रित, मच्छरों को कंट्रोल करता है। जी सर लिख सकते हैं। बैसिलस थुरिंजियंसिस ये कैटरपिलर से रक्षा करता है। हाँ एफिड, बैसिलस थुरिंजियंसिस जो है ये एक प्रकार का जीवाणु है, याद रख लेना। ये सब तो बड़का बड़का कीट है। लेडी बर्ड हो गया, बर्ड नाम लगा हुआ है इसका मतलब पक्षी मत समझना। ड्रैगन फ्लाई, जड़ तंत्र की रोगों से रक्षा करूं। आए किधर, तीसरा बैसिलस थुरिंजियंसिस, बीटी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। बीटी कॉटन में भी इसी का जीन इंजेक्ट कराया गया, इंट्रोड्यूस कराया गया।
कौन पूछा? ऑर्थ्रोपोडा समूह पढ़ा था पिछले साल, कहाँ गया? ऑर्थ्रोपोडा 6 गो पैर वाला, चींटी चुटी जिसमें आती है, जिसमें 3 जोड़ा जिसमें पाया जाता है। एक कीड़ा मकोड़ा मान के चलो, और 3 जोड़ा जैसे तिलचट्टा हो गया है ना, ये मान लो तिलचट्टा है, खराब है। इतना बढ़िया चित्रकारी तुम लोग से होगा। तो इसी को जिसमें 6 पैर पाया जाता है, एक पहचान है ऑर्थ्रोपोडा की। तो इसकी इस बोल सकते हैं कि वर्ग में बहुत सारे ऐसे कीट हैं। नॉर्मली ज्यादातर कीट आपको जो है संधिपाद के कैटेगरी में ही आ जाते हैं, ज्यादातर कीट, सारे के सारे नहीं, ठीक है, याद रखना। तो इसके कैटेगरी में बहुत सारे ऐसे कीट हैं जो कि पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। तो वैक्यूलोवायरेसिस एक जीव है जो इनको कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। लेडी बर्ड, इसी को हम बीटल के नाम से भी जानते हैं, भृंग यानी बीटल। आप लोग सर्च कीजिएगा तो लाल लाल वैसे भी आपको मिल जाएगी। किस पे? अक्सर चूंकि कद्दू घिउड़ा ये सब का लत्ती संभालना पड़ता है, नहीं तो मम्मी जो है बहुत बात कहती है ना, घरे बैठल रहिए कुछ नहीं करिए टाइप वाला बात सबको सुनना पड़ता है। और वो भी 12 बजे से 3 बजे, इतना देर बैठने को ही बैठना माना जाता है घर में। आप कुछ भी काम मतलब कुछ भी काम कीजिए, आप घर से बाहर रहिए 12-1 बजे से लेकर मतलब दोपहर के टाइम में, तो आपको कमासुत माना जाएगा। लेकिन भोर में 6 बजे से लेकर के आप 12 बजे तक 6 घंटा काम कर लीजिए, आपको कमासुत नहीं माना जाएगा। ये होता है हम लड़कों के साथ। खैर, तो उस दौरान आप देखिएगा कि एक कीड़ा होता है लाल लाल सा, उसके ऊपर काला काला धब्बा मिलेगा आपको। हाँ, वो बीटल है। वो अलग अलग मतलब उसकी किस्में हो सकती हैं, कुछ पीले पीले वाले भी होते हैं, ठीक है, लेकिन ललका वाला खूब मिल जाएगा आपको, बड़ा सुंदर लगता है देखने में, ठीक है। उसको बीटल या भृंग के नाम से हिंदी में जाना जाता है। तो एफिड का नियंत्रण करते हैं। ड्रैगन फ्लाई ये मच्छरों का नियंत्रण, व्याधि पतंग, हिंदी में व्याध पतंग, ठीक है, जिसके पूंछ में हम लोग डोरी बांध करके उड़ाते हैं, हाँ, ड्रैगन फ्लाई। तो वो क्या करता है हम भी ऑन कैमरा है, पता है हमको ना, मत सिखाओ कम से कम, ठीक है। चलो आ जाओ, पता है तुम लोगों को मालूम है, मैंने बता दिया, समझ जाओ कि क्या है। तो वो क्या करता है, वो मच्छरों का नियंत्रण करने का काम करता है। बीटी जीवाणु, इसके बारे में हम लोग 12th चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे तो मान के चलो कि उसमें तो हम लोग पूरा का पूरा इसका जेनेटिक्स का मतलब इसके जीन का यूज करने वाले हैं। जिस जीन से ये कीट वगैरह खत्म होते हैं उस जीन का यूज करने वाले हैं। उसको कपास जैसे प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, उसकी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे इसका नियंत्रण कैसे, तो इसका छिड़काव कर देने से क्या होता है, क्योंकि ये तो एक टॉक्सिन निकालता है और वो टॉक्सिन पत्तों पर रहेगा तो कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन हर एक पौधा में छिड़काव भी किया जाना संभव नहीं। एक बात बताओ कि तोड़ी का पेड़ अगर भर डांर का हो जाए तो उसके खेत में छिड़काव करना संभव हो पाएगा? वो पता चला बउआ से ज्यादा महंगा झुंझुना पड़ जाएगा, तनिका बचाने के चक्कर में छिड़काव करेंगे और पूरा, चूंकि तोड़ी उड़ी का पेड़ जो है एक बार सो गया तो सो गया, फिर उसमें फिर फंगस पकड़ लेता है ना। लड़कों को ज्यादा आइडिया होगा। ट्राइकोडर्मा एक प्रकार का कवक है जो पादप के जड़ में मिलेगा, उसके जड़ के तंत्र को एकदम स्वस्थ बना करके रखता है, उसमें किसी तरह का कीड़ा नहीं लगने देता है। और पेड़ पौधों में और भी कुछ रोग होते हैं जिनसे उसकी रक्षा करता है। वैक्यूलोवायरेसिस कीट और ऑर्थ्रोपोडा को कंट्रोल करके रखने का काम करता है। तो कुल मिलाकर के सार जो है यही है। आप पढ़िएगा तो आपको यही बात पता चल जाएगी। इसको आप इसलिए दिमाग में रख लीजिए, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। सब्जेक्टिव इससे नॉर्मली पिछले 7-8 साल 10 साल में मुझे नहीं दिमाग में है कि मिला होगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक्स तो मैं देखता रहता हूँ क्वेश्चन वगैरह तैयार करने के लिए, तो इसका विशेष कोई क्वेश्चन नहीं मिला है।
हाँ, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे खूब पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, कहाँ गया प्लस, उसके बाद आ जाइए हमारा अगला टॉपिक जो था कौन सा था, जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीव। ठीक है, अब देखो जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीव कहने का क्या मतलब है। उर्वरक का मतलब क्या होता है, तो उर्वरक का मतलब ही होता है जो मिट्टी की उर्वरा क्षमता को डेवलप कर दे, उसको इंक्रीज कर दे। ठीक है, और यहाँ जैव शब्द लग गया तो जीवन से है, तो ऐसे जीव जो मिट्टी में मिल करके मतलब खत्म होकर के नहीं, एक मिट्टी में मिलना मतलब खत्म हो जाना होता है, जो मिट्टी में रहते हैं और उसकी उर्वरा क्षमता को बढ़ा देते हैं जिससे कि फसलों की ईल्ड बढ़ जाती है, तो ऐसे जीवों को हम जैव उर्वरक कह सकते हैं। ठीक है, एक नॉर्मली हम सीधे उर्वरक शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिसको मैन्योर बोला जाता है ना। आपने पिछले क्लासेज में 6वां में पढ़ा होगा कि खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। तो खाद हम लोग जानते हैं कि केमिकल से मिलकर के बनाया जाता है, वो यूरिया, पोटास, सल्फर, बोरॉन, डाई ताई जो आता है जितना, वो सारा खाद के, उसको खाद कहा जाता है, वो रासायनिक उर्वरक भी कहलाता है। और सीधे उर्वरक जब बोला जाता है तो इसका मतलब वो बायोडिग्रेडेबल चीजों से तैयार होता है। जो कल हमने तैयार किया था बायोगैस के बाद जो अवशेष बचा था वो मैन्योर था। उसके अलावा जो है हम लोग गोआ हुआ जो रखते हैं, गोआ मतलब जाने वाला नहीं, गोबर उबर को जो रखा जाता है संचित करके क्यों रखा जाता है, ताकि वो सड़ जाए। उसके अलावा वर्मी कंपोस्ट वगैरह क्या होता है वो सब मैन्योर के अंदर आता है। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा गोआ हुआ वाला बात नहीं है, सीधे के सीधे यहाँ पे जीवों की बात हो रही है। तो बहुत सारे ऐसे जीव, कुछ जीवाणु हो सकते हैं इसके अंदर, कुछ जीवाणु हो सकते हैं, ठीक है, कुछ कवक हो सकते हैं और कुछ साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं। कल हमने देखा था साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं जिनका यूज बायो फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है। ठीक है, जैसे जीवाणु की अगर बात करें, जीवाणु की बात करें तो कल हमने देखा था कि राइजोबियम एक जीवाणु होता है, और ऐसे भी हमने पढ़ा है पीछे। राइजोबियम एक जीवाणु होता है जो कि दलहनी पौधों के लेग्यूम में, गांठ में पाया जाता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो राइजोबियम क्या हो गया, लिख सकते हैं इसको हम, दलहनी पौधों के गांठ में पाया जाता है, दलहनी पौधों की गांठ में पाया जाता है तथा क्या करता है, नाइट्रोजन का, अभी मत लिखोगे कोई, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, स्थिरीकरण करता है। इसी तरह से एजोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम कल हमने देखा था। अब ये देखो ध्यान रहे, राइजोबियम जो है पौधों की गांठ में रहेगा तो दोनों को फायदा होगा। राइजोबियम क्या करेगा पौधों के लिए, वो नाइट्रोजन फिक्स करके देगा, और इसको क्या फायदा होने वाला है, पौधे जो भोजन बनाएंगे तो उसमें से कुछ जो बचल खुचल वाला इसको मिल जाएगा, बेचारे का काम चल जाएगा। तो दोनों का जब काम चल जाए तो उसको सहजीवी बोलते हैं। ऐसे संबंध को सहजीवी या ऐसे पोषण को सहजीवी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सहजीवी संबंध बनाता है। लेकिन वहीं अगर एजोबैक्टर या एजोस्पाइरिलम की बात की जाए, ठीक है, एजोबैक्टर तथा एजोस्पाइरिलम, अब ये क्या होता है, ये मुक्त जीवी होता है। ठीक है, इसको मुक्त जीवी कहा जाता है। मिट्टी में इसको पेड़ पौधे से लेना देना नहीं है, ये अपना काम करता है और उसी से पेड़ पौधे को फायदा हो जाता है। ठीक है, तो ये नॉर्मली फास्फोरस, कल शायद फास्फोरस की बात हुई थी, फास्फोरस का ये क्या करता है, ऐसे कह सकते हैं कि मिट्टी के कणों को तोड़ करके उसमें से फास्फोरस रिलीज करवाता है, जहां से पौधे उसको अवशोषित कर लेते हैं, तो वहां से बेनिफिट मिल जाता है पेड़ पौधों को। ठीक है,
तो ये दो तीनों जो है जीवाणु हैं जो किसी न किसी तरह से पौधों की हेल्प कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जैव उर्वरक क्या होता है इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद इसको एज इट इज लिख लेंगे, चैप्टर हो जाएगा हमारा खत्म, चैप्टर खत्म हो गया। जैव उर्वरक की परिभाषा लिख लो सबसे पहले। जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर तीन को लगवा दिए तब ना, और सबका कनेक्शन एक गो से कर दिए ना। सर जी को इंस्टाग्राम वाला रिंग लाइट लगवाना चाहिए था, वो चमकता कम है और फेस पे लाइट ठीक ठाक मारता है, तो उससे आदमी गोरा प्रतीत होता है। चलिए एक्चुअली अच्छा ये सब व्यवस्था क्यों है, आदमी को गोरा प्रतीत करवाने के लिए ना, नहीं एक्चुअली तुम लोग गलत समझ रहे हो। इसका रिफ्रेश रेट की कल शायद मैंने तो वैसे गेस किया था कि रिफ्रेश रेट के अंतर की वजह से होता है ऐसा, शायद लाइटिंग की वजह से कोई ऐसा हो रहा था कि 4K में रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी, मे बी कि इसकी वजह से किया गया हो, विशेष तो सर जी से बतियाने पर होगा, देख लेते हैं। चलिए बायो फर्टिलाइजर की परिभाषा लिख लीजिएगा। ऐसे सूक्ष्म जीव जिनका प्रयोग मिट्टी की उर्वरा क्षमता बढ़ाने के लिए मिट्टी की उर्वरा क्षमता बढ़ाने के लिए मिट्टी की उर्वरा क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, उन्हें जैव उर्वरक कहते हैं। उन्हें जैव उर्वरक कहते हैं। ठीक है, लिख लेना, इसी में ऐड कर लेना एक लाइन, कुछ जीवाणु कवक तथा साइनोबैक्टीरिया, कुछ जीवाणु कवक तथा साइनोबैक्टीरिया जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। चलिए यहां से अब जीवाणु लिख लीजिए कि कौन कौन सा है। तो जीवाणु ठीक है, जीवाणु लिख लो कौन कौन सा है। जीवाणु में राइजोबियम हो गया, दलहनी पौधों की गांठ में सहजीवी के रूप में पाया जाता है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, सहजीवी के रूप में पाया जाता है तथा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। फंजाई फास्फोरस का ये करता है। और ये जो है, ये भी जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है, लेकिन ये भी करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। मुक्त अवस्था
ब्रैकेट में मुक्त जीवी लिख लेना। फोटो में बीच वाला दोनों गायब है। सब प्रदीपा और सोहलवा का कराया हुआ है। ये जो है दोनों अपना फोटो गोरा गोरा बनवा लिया है। चलो हो गया, सबने लिख लिया। पेज पलट दें। लिख रहा है, पीछे लिख रहा है अभी। कहाँ गायब रहता है तू हैं? चलो अब जो है गिनती से 60-65 दिन बचा हुआ है तुम लोगों का, और उसमें भी तुम लोग छठ पूजा के बाद कुछ जो है जिसके दिमाग में अगर बदनीयत होगी, पैसा 2-4-6 महीना का बचा हुआ होगा, वो गायब हो जाएगा। कोशिश मत करना ये चीज़, है ना। गुरु जी का जो पैसा नहीं पचाता है उसका तो ये हाल होता है कि दर दर भटकता है, जैसे हमको देख लो। नहीं पचाने के बावजूद भी पचा लेगा तब क्या होगा, समझ सकते हो, है ना। सरापने वाली बात नहीं है। देखो किसी ने मेहनत किया है तुम्हारे ऊपर, और थोड़ा ऊपर नीचे करके अगर मान के चलो कि कोई अगर लाचार है परिस्थिति से, तो सर जी भी ना लाचारी समझेंगे, कॉमन सी बात है। तो थोड़ा ऊपर नीचे करके मैनेज कर लो। लेकिन खैर आपकी भलाई के लिए मैं बता दूं कि उसके बाद ही असली पढ़ाई होती है। ये छठ पूजा के बाद जो है 2 महीना, पिछले साल, खैर पिछले साल वाली एक रचना कुमारी है, अरे नाम इसका मुन्नी कुमारी होगा शायद, मुन्नी है नाम, हाँ। तो तू आई थी पिछले साल छठ पूजा के बाद 25 जनवरी तक, है ना, आई थी। तो क्योंकि इसके बाद जो है सिलेबस लगभग कंप्लीट हो जाएगा और खाली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस स्टार्ट होगा, फिर आपका टेस्ट लिया जाएगा, फाइनल टेस्ट सब। और उस टेस्ट पता नहीं, देखो अभी आपसे अगर 10 क्वेश्चन, अभी आपसे 10 क्वेश्चन पूछ दिया जाए पीछे पहला से लेकर के 10वां चैप्टर तक जो अभी तक आपने पढ़ा है, आप मुंह बाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, मैं हकीकत बता रहा हूं। लेकिन 10-15 दिन के मेहनत के बाद
10-15 दिन प्रैक्टिस कर लेने के बाद, चूंकि जो प्रैक्टिस करवाया जाएगा, उसके बाद अधिकतर बच्चों ने ठीक ठाक परफॉर्म किया था टेस्ट में। और जब तक मुझे लगता है कि जब तक मैं क्लास में रहता था, कोई भी बच्चा चीटिंग नहीं कर सकता था। कोई अगर किसी ने टेस्ट दी थी, टेस्ट जिसने भी दिया था पिछले साल, संजय सर रहते थे तब तो उधर चले जाते थे, लेकिन मेरे टेस्ट में कोई भी बच्चा हिलता नहीं था, है ना। जहाँ जहाँ चीट है सब निकाल लेते थे हम, है ना। अरे फाइनल एग्जाम की तरह। तो इससे दो फायदा हो जाएगा। इससे दो फायदा होगा कि अगर कितना भी टाइट रहे, वहाँ चीटिंग कैसे करना है वो भी अनुभव हो जाएगा। चलो आ जाओ, हो गया सबका, लिख लिया। पलटते हैं पेज को। जीवाणु हो गया, उसके बाद कवक पे आ जाओ। अभी एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठे हुए, अभी क्लास में बैठे हुए हो, शांत रहो थोड़ा सा। हाँ लिख सकते हो। माइक्रोराइज, हाँ कवक है। पादप तथा कवक के सहजीवी संबंध को माइकोराइजा कहा जाता है। ठीक है। ग्लोमस वंश के जो है कुछ कवक होते हैं जो माइकोराइजा का निर्माण करते हैं, और वो मिट्टी से फास्फोरस को अब्जॉर्ब करके और पेड़ पौधों को ट्रांसफर कर देते हैं। बदले में क्या मिलता है उनको? बच्चल खुच्चल। चलिए साइनोबैक्टीरिया। तीसरे वाले का नाम ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया